हेलो एवरीवन। मैं अमन कुमार शुक्ला, फाउंडर ऑफ मैजिकल माइनिंग कंसल्टेंसी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सॉलिड पीएसयू माइनिंग अपॉर्चुनिटी, जो कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन मतलब कि डीवीसी रिक्रूटमेंट 2025 है, जो होने वाला है ओवरमैन पोजीशन के लिए। और अगर आप माइनिंग बैकग्राउंड से हो, डिप्लोमा इन माइनिंग किया है और डीजीएमएस का ओवरमैन सर्टिफिकेट है आपके पास, चाहे अनरिस्ट्रिक्टेड हो चाहे रिस्ट्रिक्टेड हो, तो ये वीडियो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं हम वैकेंसी की तरफ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला हुआ है दामोदर वैली कॉरपोरेशन की तरफ से। ये कई सारे पेजेस में है, तो ये सबके लिए पढ़ना उतना वो नहीं हो पाता, सरल नहीं हो पाता। बट इसके लिए क्या है, मैच के मैंने आपको ब्लॉग पोस्ट के जरिए पूरा बताता है क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हों, क्या क्या चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। अब ब्लॉग पोस्ट की तरफ चलते हैं। मैजिकल माइनिंग की ब्लॉग पोस्ट में दिखा देता हूँ कहाँ से आपको मिलेगा। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे magicalmining.in, तो आपको ये ओपन होगा, पेज ओपन होगा, वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ऊपर में ब्लॉग पोस्ट का यहाँ पे दिख रहा होगा। ब्लॉग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा डीवीसी रिक्रूटमेंट 2025। लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऑलरेडी मैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको डायरेक्टली जो चीज़ें आपको जानने के लिए होगी, अप्लाई कैसे करना है, वहाँ पे डिटेल्स आपको दिया होगा। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल पेज पोस्ट पर आप पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे डीवीसी रिक्रूटमेंट 2025 दिया हुआ है। तो ये वैकेंसी है दामोदर वैली कॉरपोरेशन की, रिक्रूटमेंट होने वाला ओवरमैन का ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक 2025 में। दोस्तों, डीवीसी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएसयू है, जो कोल माइनिंग, पावर जनरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग नाम रखता है। इस रिक्रूटमेंट में होने वाला आपका पोस्ट होने वाली है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 16 पोस्ट है। पोस्ट है आपका ओवरमैन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। मंथली रिम्यूनरेशन क्या होने वाला है आपका 45,000 होने वाला है, कंसोलिडेटेड है, जो कि आपका फिक्स्ड है। 45,000 आपको पर मंथ आपको मिलेगा। जॉब टाइप आपका होने वाला है कॉन्ट्रेक्चुअल। और कॉन्टेक्चुअल का मतलब ये मत समझिएगा कि आपको यार 1-2 साल में निकाल दिया जाएगा। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कितने टाइम के लिए रखा जाता है और क्यों रखा जाता है, ठीक है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी होने वाली है जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन की कोल माइंस है, उसके कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनमें आपका होने वाला है। माइनिंग बैकग्राउंड वालों के लिए एक ये स्टेबल और रिस्पेक्टेड अपॉर्चुनिटी है, तो इसको छोड़िएगा नहीं। फर्स्टली मैं दिखा देता हूँ कैटेगरी वाइज जितनी वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो उसको मैं दिखा देता हूँ पहले, तब आगे बात करते हैं हम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अनरिस्ट्रिक्टेड या जनरल वालों के लिए 7 वैकेंसीज हैं। बैकवर्ड क्लासेस मतलब कि ओबीसी वालों के लिए 3 वैकेंसीज है। एससी वालों के लिए 3 वैकेंसी है। एसटी वालों के लिए 1 वैकेंसी, और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए 2 वैकेंसी है। इन वैकेंसी को इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है डीवीसी मैनेजमेंट के द्वारा। कंपनी चाहे तो इसको इंक्रीज भी कर सकती है 16 पोस्ट से बढ़कर, अगर चाहे तो 20 पोस्ट 25 पोस्ट भी हो सकती है। घट भी सकती है, घटेगी नहीं। पर कंपनी को क्या है कि अभी ज़्यादातर कंपनीज में वॉयलेशन जो होता है डीजीएमएस के अकॉर्डिंगली, अगर आप नहीं चलते हैं तो वॉयलेशन क्रिएट होता है। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट ज़्यादातर कंपनीज का आज मैं देख रहा हूँ डेली, कई सारी कंपनीज में जो वैकेंसीज आ रही हैं वॉयलेशन के उस दिक्कत की वजह से आ रही हैं। अगर कुछ भी वॉयलेशन क्रिएट किया गया तो वैकेंसी फुल फिल करनी पड़ती है, तो कैंडिडेट्स को वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। इसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मैं दिखा देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डिप्लोमा इन माइनिंग है, तो आप लोग एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। और ओवरमैन सर्टिफिकेट है, चाहे आप CMR 1957 या फिर CMR 2017 के अकॉर्डिंग लिए हों, कॉम्पिटेंसी होगा हो, इशू हुआ हो डीजीएमएस के थ्रू, तो आप एलिजिबल हैं। देन आपका एक फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि आपका चाहे वाउचर हो या फिर आप लाइफ टाइम वाला हो। तो डिप्लोमा होना चाहिए और ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए और फर्स्ट एड होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या मांगा हुआ है, एक चीज़ और मांगा हुआ है, यहाँ पे एक्सपीरियंस दिख रहा होगा, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको मांगा हुआ है। तो इतना मत जान लीजिए, जिसके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो वो लोग इस वैकेंसी को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आप एक पीएसयू में चले जाएंगे डायरेक्ट, है ना। और एक चीज़ बता दूं, इसका जो इनिशियल पीरियड होने वाला है, फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कॉन्टेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस, नीचे दिख रहा होगा आपको।
अच्छे से मैं दिखा देता हूँ। कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन दिख रहा होगा। इनिशियल इंगेजमेंट होगा आपको 5 साल का। फर्स्टली आपको 5 ईयर्स के लिए रखा जाएगा। देन आपका 2 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिख रहा है एक्सटेंशन अप टू 2 ईयर्स। तो पहले से ही बताया गया है कि 7 साल के लिए आप तो भाई ऑलरेडी कंपनी के एम्प्लॉई हैं। बट इतना जान लीजिए, अगर 7 साल हैं तो कंपनी धीरे धीरे और एक्सटेंड करते जाता है, क्योंकि वो चाहता नहीं बार बार वैकेंसी निकालना, बहुत दिक्कतें होती हैं। कंपनीज एक बार में ही सब चीज़ें कर देता है। बट इसका एक थोड़ा सा दिक्कत भी है, आप डीवीसी में हैं तो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे, आप कॉन्ट्रेक्चुअल ही एम्प्लॉय कहलाएंगे। आपको एचआरए प्रोवाइड नहीं होगा। ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड होगी आपकी, जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन का जो हॉस्पिटल है उसमें ही आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी, बाकी बाहर नहीं होंगी, इसमें ही होगी। देन आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी कटेगा, ईपीएफ वगैरह भी मिलेगा आपको, है ना। पीएफ की दिक्कत नहीं है। जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है ईपीएफओ, तो वो आपको प्रोवाइडेड होगा, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में ईपीएफओ भी मिलता है। अगर ऑनर कंपनीज हैं, अगर आप परमानेंट बेसिस पे तो आपको सीएमपीएफ कटता है, बट यहाँ पे आपका ईपीएफओ ही कटेगा। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटर अगर पार्टी चाहे तो 1 मंथ का नोटिस देकर आपको हटा सकती है, फिर आप 1 मंथ का नोटिस देकर अलग हो सकते हैं। तो इसलिए 1 मंथ का नोटिस पीरियड रखा गया है कंपनी के द्वारा। अगर आप छोड़ेंगे कंपनी को तो 1 मंथ का नोटिस पीरियड आपको देना पड़ेगा। देन आपका कुछ इंटरव्यू, मतलब कि आप देख पा रहे होंगे नीचे लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर इंटरव्यू या स्किल टेस्ट है। बट आई नो दैट कि इंटरव्यू लेना कंपनी के लिए ज़्यादा आसान रहता है। डायरेक्टली आपको वेन्यू में बुलाकर जहाँ पे उनको इंटरव्यू लेना है वो ज़्यादा सरल रहता है। तो आपको वेन्यू में बुलाया जाएगा, आपको डीवीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपका वेन्यू कहाँ है और कहाँ पे आपको आना है इंटरव्यू के लिए। स्किल टेस्ट नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि इसके लिए खर्चा होता है ज़्यादा कंपनी का, तो वो नहीं चाहते इंटरव्यू के लिए आपको 2-3 मैनेजर पोजीशन के प्रोफेशनल को रख दिया जाएगा और आपको इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो ये ज़्यादा आसान रहता है। इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे में अप्लाई करने के लिए। फर्स्टली मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। मैं चलते हैं थोड़ा सा ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन निकला है, मैं उसकी तरफ चलते हैं थोड़ा सा, उसको कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, तो वो आप देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स टेस्टिमोनियल टू बी ब्रॉट मैंडेटरी एट अ टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर इंटरव्यू स्किल टेस्ट। जब भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको क्या चीज़ें लेके जानी है। आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेके जानी है फर्स्टली, जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके सबके, और उसके साथ ओरिजिनल्स भी लेके जाने। क्या के लिए जाने, फर्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, जो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल करेंगे, मैं बता दूँ कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसकी फ़ोटो कॉपी एक लेके जाना, प्रिंट आउट मतलब निकलवा कर। उसके बाद आपको 10वीं की मार्कशीट लेके जानी, 10th की। उसके बाद जो आपका 10th 12th या फिर डिप्लोमा और ओवरवन सर्टिफिकेट है, ये सब आपको लेके जाने। 10th हो गया, 12th हो गया, डिप्लोमा हो गया, देन आपका जो ओवरमैन सर्टिफिकेट है, तो ये आपको ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी सबकी लेके जानी। उसके बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे हो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, फर्स्ट एड है ना, और हायर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कुछ है तो वो, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेगा, क्योंकि आपको 3 साल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसमें ये नहीं मांगा हुआ कि आप डीजीएमएस वाला लगेगा या फिर आप विदाउट डीजीएमएस वाला भी अप्लाई कर पाएंगे। तो आप आपका किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया हो, लेटर पैड में भी आपका एक्सपीरियंस है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और अगर डीजीएमएस वाला है तो बहुत ज़्यादा बेटर है। बाकी लेटर पैड में भी तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो भी एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो आप लोग अपना प्रमाण पत्र लेकर जाइएगा। और एम्प्लॉयर है कोई पीएसयू सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, तो एनओसी सर्टिफिकेट बनवा कर लेके जाइएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे या फिर आप इंटरव्यू में जाएंगे या फिर स्किल टेस्ट में जाएंगे। ठीक है। स्किल टेस्ट नहीं होगा आई थिंक, इंटरव्यू ही होगा। जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में अपने गए कई लोग दिए भी होंगे। वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी ऐसा हुआ था
कि डायरेक्टली इंटरव्यू हुआ था क्योंकि स्किल टेस्ट लेना बहुत कठिन होता है, मतलब ऐसे खर्चा ज़्यादा होता है, तो कंपनी हमेशा कॉस्ट कटिंग पर ज़्यादा ध्यान देती है। तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू निकलना इतना हैवी मतलब नहीं होता है कि आप लोग इतना परेशान हो जाएं। ऑलरेडी मैचकर माइनिंग ओपन कास्ट माइनिंग की कई सारी इंटरव्यू की वीडियोस डाला हुआ है, इंटरव्यू की वीडियोस ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर आपको दिक्कत होता है कुछ तो आप नए कमेंट हमको कर सकते हैं या फिर आपको मैसेज कर सकते हैं, सर इसके लिए हमें एक इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियो बनाकर दीजिए, तो हम उसके बारे में आपको बता देंगे। बाकी कई सारी वीडियोस हैं, आप वहां पर जाकर इंटरव्यू प्रिपरेशन की जो वीडियोस हैं उनको जाकर देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो कि इंटरव्यू के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इंटरव्यू से डरिए नहीं, इंटरव्यू कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ फेस करना है किसी को, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, बट अगले इंटरव्यू में बैठने के लिए आपको एक चांस मिलेगा और अच्छा तरीका समझ में आएगा किस तरीके से आपको देना है। ठीक है, अब चलते हैं कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हाउ टू अप्लाई लिखा है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है www.dvc.government.in। उसमें कैरियर्स में जाके रिक्रूटमेंट में जाना है, रिक्रूटमेंट नोटिस में जाना है, वहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। बट मैं डायरेक्टली आपको दे सकता हूँ, यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा हुआ डीवीसी, यहाँ से आप डायरेक्टली लिंक यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट पहुँच जाएंगे वेबसाइट में। हम लोग चलते हैं वेबसाइट की तरफ, वहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे हम दामोदर वैली कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं और कैरियर में जाकर रिक्रूटमेंट में जाएंगे आप जब, तो रिक्रूटमेंट नोटिस दिख रहा होगा। रिक्रूटमेंट नोटिस में आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ रिक्रूटमेंट नोटिस इन ओपन पोस्ट ऑफ ओवरमैन फर्स्ट में ही दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे देख सकते क्लिक हियर टू अप्लाई। देन आपको क्लिक करेंगे जब, तो ये एप्लीकेशन लॉगिन आ रहा है, एप्लीकेशन लॉगिन आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ईमेल डालना है और पासवर्ड डालना है, अगर पहले से आप अगर लॉगिन है तो। नहीं तो यहाँ की आपका क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन बनाना है। इसके बाद अपने पूरे डिटेल्स फिल करने हैं, इसी में आपको डिटेल्स फिल करना है। ये लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर आप डायरेक्टली इसको सर्च करेंगे तो डायरेक्टली ये आपका पोर्टल खुल जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने बता दिया किस तरीके से कहाँ पे जाना है और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सो आप लोग जाकर अप्लाई करिए, कोई भी इशू आता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। सो आप लोग जाकर अप्लाई करिए। इंटरव्यू शेड्यूल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर फाइनल सिलेक्शन आपके यहाँ पर डीवीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको पता चलेगा। और ये पोस्ट एक समझ लीजिए आपका इन्फॉर्मेशन पर्पस बेस्ड है, ऑफिशियल डीवीसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को देखकर ही आप लोग आगे बढ़िएगा। हमेशा मेरा कहना यही है, किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। बट मैजिकल माइनिंग कभी भरोसा तोड़ने वाला काम नहीं करता है, जो इसके लिए भी काम करता है परफेक्टली काम करता है। हम लोग ऑलरेडी प्राइवेट कंपनीज़ और गवर्नमेंट कंपनीज़ में बहुत, मतलब कि गवर्नमेंट में तो आपका गवर्नमेंट की तरह ही काम होगा, बट प्राइवेट में हम जितना आपको सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग हमेशा जुड़े रहिएगा मैजिकल माइनिंग के थ्रू, और ऐसे ही अपडेटेड रहिएगा। लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आपका साथ ही आपका विकास होगा। यही होता है, सबका साथ सबका विकास, इसलिए आप लोग हमसे जुड़ेंगे तो आपके लिए ही फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विथ अस।